वासव दत्ता, ये नाम है एक मथुरा की प्रसिद्ध नर्तकी जो गायन वादन और नृत्य कला में प्रवीण, उस समय के बड़े बड़े राजा महाराजा जमींदार राव उमराव उसकी सुंदरता के कायल थे। अपने यौवन काल में धन संपदा हीरे जवाहरात एक सैलाब की तरह से उसके घर में आ रहे थे, लेकिन वक्त सदा किसी का एक सा नहीं रहता है। एक दिन एक युवा सन्यासी उसके द्वार पर आया। उसकी अमर वाणी और मनोहर कांति को देखते हुए वासव दत्ता ने उससे निवेदन किया कि स्वामी जी, आप जीवन भर के लिए यहीं रुक जाएं। आज तक जो कुछ कमाया है सब आपके लिए, और आपके बाद मैं कभी जीवन में किसी के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखूंगी। काफ़ी बहस हुई। बहुत देर बहस के बाद में वो सन्यासी बगैर भिक्षा लिए वापस चलने लगा। तो वासव दत्ता एक सवाल करती है उससे कि स्वामी जी, इतनी देर बहस के दौरान जब आपने यहाँ ठहरना ही नहीं था हमारे यहाँ, तो उस बीच आप मुझे बड़े गौर से देख रहे थे, उसका क्या कारण है? फिर आपने क्यों मुझे गौर से देखा? तो सन्यासी ने जो जवाब दिया, मैं एक डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का शेर याद आता है मुझे कि सन्यासी किस तरह से कहता होगा कि अपने से ऊंचे जो सनम देखते हैं, अपने से ऊंचे जो सनम देखते हैं, जिंदगी में बड़े रंजो अलम देखते हैं, और न तुझसे गरज न तेरी सूरत से कुछ वास्ता, हम तो मुसव्विर की कलम देखते हैं, हम तो मुसव्विर की कलम देखते हैं कि जिसने तुझे इतना खूबसूरत बनाया है वो बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। खैर, वो सन्यासी चला गया और वादा कर गया कि एक दिन मैं आऊँगा ज़रूर। दिन महीने साल बीते। उस सन्यासी की यादें वासव दत्ता के मानस पटल पर धूमिल पड़ गईं और वक्त ने करवट ली। धन संपदा गई, काया जर्जर हो गई, घर लोगों ने छीन लिया, कुष्ठ रोग हो गया उसको, और यमुना के किनारे भीख के टुकड़ों पर उसकी ज़िंदगी आश्रित हो गई। सर्दियों के दिन थे, कोई दयावश एक टाट का टुकड़ा उसके ऊपर डाल गया, और एक दिन वो सन्यासी लौट आया। उसने उसे आवाज़ दी, वासव दत्ता। जमीन आसमान का अंतर दोनों। वासव दत्ता बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी और वो सन्यासी वैसा ही था बिल्कुल। तो वासव दत्ता ने हसरत भरी नज़रों से उसे देखा और कहा कि अब तुम्हारे आने का क्या फ़ायदा। ये गज़ल मुझे याद आती है, दो मिसरे में आपको सुनाता हूँ। तो वो कहती है कि कहाँ थे आप, कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं, भरी बहार के जाने के बाद आए हैं, कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं, वो जिनके प्यार में सदियाँ गुजार दी हमने, वो जिनके प्यार में सदियाँ गुजार दी हमने, भरी बहार के जाने के बाद आए हैं, मेरे हुजूर
बताओ मेरी खता क्या है, हर एक ख्वाब जलाने के बाद आए हैं, भरी बहार के जाने के बाद आए हैं, कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं, गिराना था तो फलक से हमें गिरा देते, नजर से हमको गिराने के बाद आए हैं, भरी बहार के जाने के बाद आए हैं, कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं, कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं। तो भिक्षु ने कहा, वासव दत्ता उठो, उस दिन मैं अगर तुम्हारे कहने से रुक जाता तो और लोगों में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाता, और उस दिन अगर मैं रुक जाता तो मुझे जिस ऊंचाई पर होना चाहिए था वहाँ मैं कभी नहीं पहुँचता। मेरे आने का यही समय उपयुक्त था। उठो उपगुप्त मेरा नाम, मैं सम्राट अशोक का गुरु, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। और कुछ दिनों रहकर उस सन्यासी ने उसकी सेवा शुश्रूषा की, मरहम पट्टी कर उसे अच्छा कर दिया और परमात्मा की सेवा में लगा दिया। फिर मिलेंगे कभी एक नए अंदाज के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।